हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। ये चैप्टर नंबर 3 का सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी थी और एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीटली सॉल्व की थी। इफ़ यू हैव मिस दैट लेक्चर आई वुड सजेस्ट यू, आई कार्ड पे लिंक दिए, पहले आप वो लेक्चर्स को अटेंड करो और फिर ये वीडियो कंटिन्यू करो तो बहुत ही इजीली एलिमिनेशन मेथड समझ में आ जाएगी। आज स्टार्ट करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड और एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करना है बड़े ही ध्यान से देखना, बहुत ही ईजी और सिंपल स्टेप्स आपको बताऊंगा, आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट करना, किसी भी चीज़ को निकाल देना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, x वाला या तो y वाला, तो हम दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को इक्वेशन में से हटा देंगे। सपोज आप x वाले दोनों वेरिएबल को इक्वेशन में से हटा दो तो कौन सा वेरिएबल बचेगा, y, एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ y। या तो y वाले को एलिमिनेट कर दो तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। सो फ्रॉम द गिवन टू इक्वेशंस हम या तो x का वेरिएबल या तो y वेरिएबल, आउट ऑफ टू वेरिएबल एक वेरिएबल को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ओके, क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे और एलिमिनेशन मेथड भी सीख लेंगे। फर्स्ट स्टेप, आपके दोनों जो इक्वेशन है उनका फॉर्मेट सेम होना चाहिए। फॉर्मेट सेम इन द सेंस, यहाँ पे देखो x वाली टर्म है, y वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के राइट साइड है, तो यहाँ नीचे सेकंड इक्वेशन में भी सेम होना चाहिए, x वाली टर्म, y वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के सामने की तरफ। अगर ऐसा नहीं है तो आपको इस वे में सेट कर देना है, दोनों इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। अब आपका पहला स्टेप स्टार्ट होगा, या तो x वाले वेरिएबल उनके आप कोएफिशिएंट को सेम कर दो या तो y वाले कोएफिशिएंट को सेम कर दो। तो यहाँ पे देखो अगर स्टूडेंट ये 4y है, क्या मैं इसको 4y बना सकता हूँ? यस। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4y। तो मैं पहला स्टेप क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मैक्स में मैं ऐसे ही तो किसी को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, वो मैथमेटिकली करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेप, मेरा जो इक्वेशन 2 है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विथ 2। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई पूरे को करना है, चलो करते हैं मल्टीप्लाई। क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लिख दो नीचे। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। अब देखो आपके ये वेरिएबल के कोएफिशिएंट कैसे हो गए, सेम। सो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप, दोनों वेरिएबल की साइन अपोजिट करनी है। अगर नहीं है, दोनों जो वेरिएबल्स मिले उनकी साइन कैसी करनी है, अपोजिट। हमने किसको टारगेट किया था, y को। क्या y वाले दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए, यस, 4 4। क्या दोनों की साइन अपोजिट है, यस, अपोजिट है। तो अपोजिट है तो नहीं करना कुछ भी। अगर वो सेम होती, सपोज ये यहाँ पे ऐसा इक्वेशन होता -4y और नीचे भी कैसी साइन होती, -4y, तो मैं इसकी साइन को क्या करता, चेंज करता। अभी मैं साइन चेंज नहीं करूंगा, तो सेकंड स्टेप में क्या ध्यान रखो, साइन चेंज करो। चलो अब ये साइन ऑलरेडी कैसी है, अपोजिट है, तो -4y प्लस 4y कट लो। यही तो था एलिमिनेशन मेथड, मैंने कहा ना वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। देखो y एलिमिनेट हो गया। अब क्योंकि y एलिमिनेट हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 4x, और ये कैसा है, प्लस है, तो 4x प्लस 3x 7x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 10 14। 7x इज इक्वल्स टू 14, 7 नीचे जाएगा तो 14/7 x की वैल्यू मिल गई 2। सो वी फाउंड द वैल्यू ऑफ 2। बस यहीं तक आपका नया है, एलिमिनेशन मेथड में यही डिफरेंस है। अब तो जैसा सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे, क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये x की वैल्यू इसको उठा के इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम क्या करते थे, x की वैल्यू फाइंड करके कहाँ रखते थे, y में। तो x की वैल्यू, ये फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, ये डिफरेंट है दोनों मेथड में। बाकी जो लास्ट स्टेप है वो सेम है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन में रखूँ, 1 या 2, किसी में भी रख सकते हो। एलिमिनेशन में ऐसा कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपको कुछ सोचना ही नहीं है, या तो 1 या तो 2, जो इजी लगे उसमें रख दो। देखो इक्वेशन 2 इजी लग रहा है तो इक्वेशन 2 में रख देता हूँ। चलो पहले इक्वेशन 2 लिख देते हैं, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। चलो
2x, x के बदले कितना रखना है हमें, x की वैल्यू रखनी है 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर 2 2 ज़ा 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर ये 4 को उधर लात मार दो, इधर बचेगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4, देयरफॉर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 माइनस 2, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये पूरा माइनस 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ये माइनस 2 मल्टीप्लाई में है, कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में, कट करोगे तो y की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली 1। सो वी फाउंड द वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सिंपल, इजी, क्लियर स्टूडेंट। फटाफट ये नोट डाउन कर लो। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, वी विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। फटाफट ये सॉल्व कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में 2 इक्वेशन देके रखे हैं, लेकिन इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या है कि डिनोमिनेटर में ये 2, डिनोमिनेटर 3। हमारे जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका जनरल फॉर्मेट क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यानी आपके जो कोफिशिएंट है वो ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। क्लियर। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सेट करते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम करते थे। चलो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम जनरल फॉर्मेट में कैसे लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी टोपी उसके सर। तो चलो मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स कितना आएगा 3x, प्लस 2 इंटू 2y हो जाएगा 4y, और अपॉन में आएगा 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू -1। क्या किया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और ये दोनों को अंदर अंदर, इसकी टोपी उसके सर, जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो अब ये 6 कहाँ जाएगा सामने, तो इक्वेशन बनेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसको करते हैं। चलो यहाँ x के अपॉन में कौन है, 1 है, तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 1 इंटू वाई, y अपॉन 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू 3। Therefore, we will get 3x minus y is equals to 3 3 ज़ा 9। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हमें 2 मेन इक्वेशन मिल गए, एक है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। हमारा टास्क क्या है, या तो x वाले के कोफिशिएंट सेम कर दो, या तो y वाले के कोफिशिएंट सेम कर दो। कोफिशिएंट यानी आगे वाला, उसका जो पड़ोसी है वो। तो ऑलरेडी सेट है, ये देखो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को साथ में लिख देते हैं। चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप वेरिएबल को सेट कर लो, दोनों सेम कर दो, फिर क्या आपको ध्यान रखना है कि दोनों की साइन अपोजिट होनी चाहिए। दोनों की साइन अपोजिट होगी तभी वो एलिमिनेट होगा, कट होगा। यहाँ देखो दोनों प्लस प्लस है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऑटोमेटिक दोनों की साइन कैसी थी, अपोजिट थी, तो हमने कुछ नहीं किया था, कट कर दिया था। लेकिन अभी ये कट नहीं होगा, ये तो ऐड हो जाएगा। 3 + 3 कितना होगा 6। तो मैं नीचे वाले सबकी साइन क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। मैक्स का रूल जो भी सबके साथ करो वैलिड है, तो इसकी सबकी साइन चेंज करता हूँ। ये प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब देखो साइन चेंज हो गई, 3x माइनस 3x कट हो गया, 4y प्लस y 5y इज इक्वल्स टू -6 और -9 -15। Therefore, y is equals to -15/5, that will be -3। हमें किसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिली। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हमारा y की वैल्यू को या तो ये इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन नंबर 2, यहाँ देख लेना है आपको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर दो। तो स्टेटमेंट पुटिंग y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखूँ, तो देखो ये 2 वाला इजी है, ठीक है। वैसे तो आप किसी में भी रख दो, बट चेक कर लेना है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन छोटे छोटे नंबर्स हो ना, उसमें रखो तो इजीली हो जाएगा। चलो क्या है इक्वेशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। देयरफॉर 3x माइनस, ये माइनस कौन सा है, ऊपर से नीचे कैरी किया, और ऑलरेडी y भी कैसा है माइनस, तो ब्रैकेट में रख दो ताकि मिस्टेक ना हो। देयरफॉर 3x
माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर 3x इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट ओरली कर लेते हैं, 9 है इधर, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, 9 माइनस 3 बचा कितना 6, तो यहाँ पे बचेगा 6। अब ये जो x है वो हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 यानी कि 2। सो हमारा फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3, यानी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 2,3। ये हमारा सॉल्यूशन है। क्लियर स्टूडेंट, एग्जाम में आपको ऐसे कॉलम्स नहीं बनाने हैं, आपको तो एक ही लाइन वाइज लाइन पूरा ये आएगा, फिर ये आएगा और लास्ट में आंसर आपको स्टेटमेंट लिखना है कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। फटाफट ये नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम सम्स करते हैं। बीच के जो क्वेश्चन रह गए यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का 3, अब ये इन द सेम वे सेम क्वेश्चंस है, तो आई होप सो आप वो सॉल्व कर लोगे और उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। 1 एंड 3 आप खुद से ट्राई कीजिए, सेकेंड और फोर्थ मैंने सॉल्व करा दिया, इसके नेक्स्ट हम प्रॉब्लम सम स्टार्ट करते हैं, ये कर लो अच्छे से प्रैक्टिस। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें 5 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आप पहले रीड कर लो। ओके, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमें, व्हाट इज द फ्रैक्शन। मेन चीज़ जो हमें फाइंड करनी है कि फ्रैक्शन क्या होता है। स्टूडेंट, फ्रैक्शन मतलब q बाय p बाय q फॉर्म, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वो होता है फ्रैक्शन। आपको और मुझे फ्रैक्शन पता नहीं है तो मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, x अपॉन वाई। एज्यूम कर लिया कि न्यूमरेटर x हो सकता है, डिनोमिनेटर y हो सकता है, इसीलिए हमारा जो फ्रैक्शन है वो x बाई वाई है। अब उन्होंने कुछ कंडीशंस दी है, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, गिवन इंग्लिश कंडीशंस को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते थे, वही यहाँ भी करेंगे। पहली कंडीशन, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर में +1 कर दे, पहले तो हम फ्रैक्शन लिख देते हैं, फ्रैक्शन है x बाई वाई। अब अगर आप न्यूमरेटर में +1 कर दो और डिनोमिनेटर में से -1 कर दो, तो वो कहता है कि आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 1। क्लियर, तो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। 1 का मतलब होता है 1 अपॉन 1। अब स्टूडेंट, ये पूरी टर्म सामने जाएगी और ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x +1 इज इक्वल्स टू, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा y माइनस 1। हमें हमेशा x के साथ क्या चाहिए, y चाहिए, तो y को इधर ले आते हैं, x, ये y प्लस में है, इधर आएगा तो -y इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा -1 और ये +1 भी इधर आएगा तो -1, तो -1 कितना हो जाएगा, -2। मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन कहता है इफ़ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर ओनली। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि हमारा जो फ्रैक्शन है x बाई वाई, आपको सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दिया 1, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना, तो अब आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। ये थी सेकेंड कंडीशन। क्लियर, इफ़ वी ऐड 1 ओनली टू द डिनोमिनेटर, वी आर डूइंग नथिंग टू द न्यूमरेटर, तो आपका फ्रैक्शन हो गया 1/2। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सामने ले गए, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 2x और ये सामने 1 से मल्टीप्लाई होगा y + 1। हमारा टास्क क्या है, जो फॉर्मेट में इक्वेशन 1 है वो फॉर्मेट में इक्वेशन 2 होना चाहिए, तो देयरफॉर 2x, ये y को इधर ले आओ, -y इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। So we got 2 equation from our given condition, equation number 1, equation number 2। अब हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है और क्या फाइंड आउट करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। एलिमिनेशन मेथड अब आपको अच्छे से आनी ही चाहिए, आई होप सो आपने वो चारों सम प्रैक्टिस कर लिए है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपके जो कोफिशिएंट है उसको सेम करो अगर नहीं है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी सेम है, -y, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्टली ये इक्वेशन ही उठा लेते हैं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, इसी को एलिमिनेट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस y इज इक्वल्स टू -2, और क्या है सेकेंड इक्वेशन, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। रूल, दोनों जो सेम है आपके वेरिएबल, उनकी साइन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट, और अगर अपोजिट नहीं है तो हम कर देंगे, यहाँ पे दोनों की सेम साइन है, माइनस माइनस, तो इसकी साइन बदल देंगे। इसकी साइन कैसे चेंज करेंगे, सबकी साइन चेंज कर दो, प्लस है
तो माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो हमने सबकी साइन क्या कर दी, चेंज कर दी। अब देखो माइनस वाई प्लस वाई कट हो गया, और यहाँ पे x माइनस 2x, x में से 2x अगर निकालोगे तो बचेगा 1x, लेकिन कैसा, माइनस, इज इक्वल्स टू -2 -1 -3। सो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -3, दोनों तरफ से माइनस माइनस कट होगा और आपको मिल गया x कितना मिला, x इज इक्वल्स टू 3। नाउ अवर लास्ट स्टेप, ये जो x की वैल्यू है उसको या तो इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं। स्टेटमेंट आप लिख लेना, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। किस में पुट करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। क्या पुट कर देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 3। ओके स्टार्ट करते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। देयरफॉर x के बदले कितना रख देते हैं, 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। देयरफॉर ये माइनस वाई यहीं रहेगा, -2 भी अपनी जगह पे रहेगा, ये 3 जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट हो गए तो y की वैल्यू मिल गई हमें 5। सम कंप्लीट हुआ नहीं है, ऐसा ही छोड़ के मत आ जाना एग्जाम में। हमें तो क्या फाइंड करना था, फ्रैक्शन। तो ये रहा हमारा फ्रैक्शन, क्या था, x/5। सो हमें फ्रैक्शन मिल गया, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x/y। x की वैल्यू मिली 3 और y की वैल्यू मिली 5। क्लियर स्टूडेंट। अब हम टैली कर लेते हैं आंसर हमारा सही है या नहीं। हमने पहले क्या कहा था कंडीशन, कि दोनों में ऊपर 1 ऐड कर दो, नीचे से माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऊपर 1 ऐड करो, 3 + 1 और नीचे 5 - 1 हो जाएगा 4/4। 4/4 कितना था, 1। देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या कहता था कि आपके सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो। डिनोमिनेटर में 1 ऐड करोगे तो 3/6 दैट इज़ 1/2। सम कंप्लीट। क्लियर स्टूडेंट, टैली हो गया हमारा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन। फटाफट ये क्वेश्चन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से एक्सरसाइज 3.3 में भी फादर और सन की एज का क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था मार्क इंपॉर्टेंट, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। हमें कहा है नूरी और सोनू, उनकी एजेस के बीच में कुछ कंडीशंस दे दी है। बोला है फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू। नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, हमें नहीं पता। तो जो चीज़ हमें नहीं पता उसको हम क्या कर लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी ले लेते हैं, x ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी ले लेते हैं, y ईयर्स। अब जो कंडीशन वो दे रहे हैं, इंग्लिश के स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। इजी। ओके चलो, पहली कंडीशन, एजिस 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहा है। सिंपल स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 में भी मैंने बताया था, फिर से बताता हूँ। 5 years ago, तो जो आज प्रेजेंट एज है उसमें से 5 माइनस कर दो। 5 years आफ्टर बोला है तो प्रेजेंट एज में +5 कर दो। तो यहाँ पे एजिस 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी जो अभी कितने ईयर्स की है, x ईयर्स की है, तो 5 years ago कितनी हो जाएगी, x - 5 years। सोनू आज की डेट में कितना है, y ईयर्स का है प्रेजेंट डेट में, तो वो 5 years ago कितना होगा, y - 5 years। ओके, अब वो क्या कहते हैं, कंडीशन पूरी क्या है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस सोनू। 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज से कितनी थी, 5 टाइम्स ज़्यादा थी। तो हम ले लेते हैं कि भाई 5 years ago नूरी इज इक्वल्स टू, हमें दिया है थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी सोनू के बराबर नहीं, सोनू से 3 गुना ज़्यादा थी एज में। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। चलो नूरी की एज कितनी है 5 years ago, x - 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू सोनू कितना है, y - 5। ये आप एग्जाम में नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये वाला। ओके, अब यहाँ से हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। x - 5 इज इक्वल्स टू 3 × y 3y -3 × 5 = 15। देयरफॉर चलो y वाली टर्म हमें यहाँ पे चाहिए,
तो x, फिर ये 3y इधर आएगा तो माइनस, और ये -5 उधर जाएगा तो +5। सो -15 और प्लस क्या हो जाएगा 5, -15 + 5 कितना बचेगा -10। सो ये मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर स्टूडेंट? इन द सेम वे अब हमें सेकेंड कंडीशन जानी है। ये थी एज इज 5 years अगो। नाउ दे आर टेलिंग अस आफ्टर 10 years। तो सेकेंड कंडीशन किसके लिए है? 10 years बाद के लिए है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि एज इज आफ्टर 10 years। तो आफ्टर 10 years नूरी प्रेजेंट कितनी थी? x। तो 10 years के बाद कितनी हो जाएगी? x + 10। सोनू प्रेजेंटली कितना था? y। तो 10 years के बाद कितना हो जाएगा? y + 10 years। क्लियर स्टूडेंट? अब कंडीशन में जो कहा है वो हम अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन में हमें क्या देके रखा है कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। चलो वैल्यू पुट कर दो। नूरी के बदले ये रही 10 years बाद नूरी की एज x + 10 = ट्वाइस सोनू की एज y + 10। यहाँ से हमें एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा x + 10 = 2y + 20। y वाली टर्म इधर ले लेते हैं, x 2y प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये 20 इधर ही बैठा है और ये 10 उधर जाएगा तो -20 - 10 दैट इज 10। वी गॉट इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, आपको वीडियो को पॉज करना है। दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। उसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो और फटाफट आंसर लाओ। ओके, आई होप सो आपका आंसर जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही आया होगा। आपने x और x को एलिमिनेट किया होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी x और x वेरिएबल के कोफिशिएंट कैसे है? सेम है। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एक वेरिएबल उठा लो, x - 3y = -10 और यहाँ से x - 2y = 10। दोनों की साइन सेम है, हमें ऑपोजिट चाहिए तो सबकी साइन बदल देंगे। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। x - x कट हो गए, -3y + 2y आंसर आएगा -y। -3 + 2 कितना बचेगा? -1। सो -1y और ये -10 सर 0 नहीं, 0 नहीं होगा, सेम साइन है तो जोड़ दो। -10 - 20 लेकिन कैसा? माइनस। सो माइनस कट हो जाएगा, y मिलेगा 20। अब ये y की वैल्यू हम या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ओके, सो स्टेटमेंट आप लिख लोगे। क्या आएगा स्टेटमेंट? पुटिंग y = 20 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। सो y = 20 रखना है हमें कौन से इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 x - 3y = -10। देयरफॉर x - 3 y के बदले 20 = -10। देन x - 60 = -10। देयरफॉर x -10। ये -60 उधर आएगा तो कितना हो जाएगा? +60। सो हमें मिल गई x कितना मिला? 50। सो फाइनल आंसर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितने ईयर्स की थी? ये रही। नूरी को हमने सपोज किया था x और x मिला 50 तो लिख देंगे 50 ईयर्स। आप पूरा लिखना। और सोनू था y जिसको लिख देंगे 20 ईयर्स सम फिनिश। क्लियर स्टूडेंट? रिमेंबर वन थिंग कि कभी भी एज नेगेटिव ना आए आपकी। क्लियर? यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए एज में। अगर आपका x या y एज वाले क्वेश्चन में, टाइम वाले क्वेश्चन में, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में माइनस आता है मीन्स आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है। टैली कर लेते हैं हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग। नूरी 50 ईयर्स की है, पता चल गया। प्रेजेंट एज नूरी 50, सोनू 20। कंडीशन जो दी थी वो अप्लाई करते हैं सिर्फ टैली करने के लिए। क्या कंडीशन थी? 5 years अगो, 5 साल पहले नूरी हो जाएगी 45 और सोनू हो जाएगा 15 और नूरी सोनू से
3 टाइम्स देखो ज़्यादा है ना। 15 3 ज़ा 45 और यही कंडीशन हमें दे के रखी थी। 10 ईयर्स लेटर 50 के बदले कितनी हो जाएगी वो 60 और ये 20 के बदले कितनी हो जाएगी 30। देखो ट्वाइस कंडीशन मिल गई हमें। हमारा जो कंडीशन टैली करना था, क्वेश्चन और आंसर दोनों मैच हो रहे हैं, इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। फटाफट ये नोट कर लो और क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें एक 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले आप आपकी जो बेसिक सी चीज़ रिवाइज कर लो। कोई भी 2 डिजिट नंबर सपोज मैं ले लेता हूँ 45। तो 2 डिजिट नंबर में ये होती है उसकी यूनिट प्लेस, जिसको आप कहते थे वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे हम जाते थे। तो ये है आपकी कौन सी प्लेस, यूनिट प्लेस, और ये है आपकी टेंस प्लेस। तो हम कोई भी 2 डिजिट के नंबर को किस तरीके से लिख सकते हैं? क्या मैं 45 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 × 10 + 5 × 1। देखो 4 10 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 40 + 5 कितना हो गया 45। सो हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को कौन से फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि जो यूनिट प्लेस पे है वो 1 टाइम, यूनिट प्लेस पे जो भी है उसको मल्टीप्लाई किससे करना है 1 से, और टेंस प्लेस पे जो है उसको मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से। सपोज कोई मुझे कहता है 57, तो मैं 57 को कैसे लिखूंगा? आई कैन राइट 57 एज यूनिट प्लेस पे है 7, तो 7 कितनी टाइम लूँगा 1 टाइम, और टेंस प्लेस पे है 5, तो 5 कितनी टाइम्स लूँगा मैं 10 टाइम्स। देखो 57 आ गया। बस ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाने वाला है। न्यूमेरिकल में कहा है फाइंड अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर है यानी यूनिट प्लेस पे कुछ होगा और टेंस प्लेस पे कुछ होगा, लेकिन हमें नहीं पता है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यूनिट प्लेस पे क्या है x है और टेंस प्लेस पे क्या है y है। क्या एज्यूम कर लेता हूँ मैं कि सपोज लेट द नंबर एट यूनिट प्लेस पे कितना ले लेता हूं मैं x, एंड एट टेंस प्लेस पे नंबर कितना ले लेता हूं मैं y। तो स्टूडेंट हमारा 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर। चलो अब आप लोग सोच के बताओ, जिस तरीके से 57 को मैंने कैसे लिखा था, यूनिट प्लेस वाला एक बार और टेंस प्लेस वाला 10 टाइम्स, तो यहाँ पे भी ये हमारा नंबर है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, यूनिट प्लेस पे कौन है x कितनी बार लूँगा मैं 1 बार, और टेंस प्लेस पे कौन है y, तो y कितनी बार लूँगा मैं 10 टाइम्स। सो यहाँ से स्टूडेंट हमारा नंबर मिल गया। अगर आपने कोई ऐसा 2 डिजिट नंबर लिया है जिसके यूनिट प्लेस पे कौन है x है और टेंस प्लेस पे कौन है y है, तो वो नंबर होगा, क्योंकि टेंस प्लेस पे y है, वो नंबर होगा 10 टाइम्स y। तो हमारा नंबर आएगा, ये जो टेंस प्लेस पे है कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 10 टाइम्स, प्लस जो यूनिट प्लेस पे है कितनी बार लेना है 1 बार। सिंपल, ये आप समझ गए। एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं होगा, एग्जाम में तो विदिन सेकेंड्स आप समझ जाओगे। अगर आप नंबर लेते हो यूनिट प्लेस पे x और टेंस प्लेस पे y, तो क्या हो जाएगा 10 टाइम्स y प्लस 1 टाइम x। सो दिस इज अवर नंबर। क्लियर स्टूडेंट? इस पर मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ओके, मूविंग फर्दर। अब हमें कंडीशन दे के रखी है, वो कंडीशन से हम 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। हमारा जो 2 डिजिट है, कौन से 2 डिजिट है, एक है x एक है y, उनका सम यानी कि एडिशन कितना दिया है 9 दिया है। तो फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ देयर डिजिट, एक डिजिट है x एक डिजिट है y, तो दोनों डिजिट का सम, जैसे यहाँ पे इन दोनों डिजिट का सम बोलो तो 5 + 7 कितना है 12, वैसे इनका सम x + y कितना दे के रखा है 9, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब हमारा काम है सेकेंड इक्वेशन ऑब्टेन करना। जितने भी प्रॉब्लम सम है इंग्लिश स्टेटमेंट को मैथ्स स्टेटमेंट में अगर आपने कर दिया खत्म, 2 इक्वेशन मिल गए, देन फिनिश, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट,
9 टाइम्स द नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। कौन सा वर्ड यूज़ किया है सेकेंड स्टेटमेंट में? रिवर्सिंग द नंबर। तो पहले हम ये जो हमारा नंबर है उसको रिवर्स करके फाइंड कर लेते हैं। रिवर्स इन द सेंस 57 का रिवर्स क्या होगा? 75। 45 का रिवर्स क्या होगा? 54। तो यहाँ पे मैं रिवर्स करूँगा तो मेरा नंबर हो जाएगा XY। इन शॉर्ट हमने यूनिट प्लेस पे लिया था X, अब यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा? Y। और हमने टेंस प्लेस पे लिया था Y, तो टेंस प्लेस पे क्या हो जाएगा? X। तो देखो अब हमारा नंबर रिवर्स हो गया ना रिवर्स। जो यूनिट और टेंस प्लेस थी वो इंटरचेंज हो गई। अच्छा, तो इसका अगर मुझे नंबर बनाना हो तो नंबर में कैसे लिख सकता हूँ? जो टेंस प्लेस पे है वो कितनी बार? 10 टाइम्स, और जो वंस प्लेस पे वो कितनी बार? 1 टाइम। तो स्टूडेंट ये था हमारा पुराना नंबर, और उसको पलट दिया, उसको रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करके नंबर क्या मिला? 10x + y। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि नंबर obtained by reversing is equals to, क्या नंबर मिला हमें? 10x + y। क्लियर? अब इसकी कंडीशन हमें क्या देके रखी है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर obtained by reversing। 9 टाइम्स पुराना वाला नंबर। चलो कंडीशन अप्लाई करते हैं। 9 टाइम्स ओल्ड नंबर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रिवर्सिंग नंबर। जो पुराना नंबर था, क्या था पुराना नंबर? ये रहा जो एक्चुअल हमने लिया था, 10y + x। और रिवर्स करने के बाद क्या मिला? 10x + y। तो 9 टाइम्स ओल्ड नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द न्यू नंबर। बस इस कंडीशन को सॉल्व करो तो आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगा, सम खत्म हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 9 10s are 90y + 9x इज इक्वल्स टू 20x + 2y। ओके, सबको यहाँ पे ले आओ, और कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए? पहले x फिर y। तो स्टूडेंट ये 9x पहले होगा, 9x - 20x। ओके चलो एक स्टेप कर ही लेते हैं। 9x - 20x + 90y - 2y इज इक्वल्स टू 0। फाइनली हमें इक्वेशन मिलेगा, 9x में से 20x गए -11x + 90y में से 2y गए 88y इज इक्वल्स टू 0। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 क्या मिला? -11x + 88y इज इक्वल्स टू 0। ओके, इतना आप नोट डाउन कर लो, और आगे का एलिमिनेशन आप खुद से ट्राई चालू रखो। आई होप सो आपको एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यूज मिल जाएगी। ओके, अगर आपको वैल्यूज़ मिल गई x और y की तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि क्या आंसर आया है आपका x का और y का। ओके, हमें इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। लेकिन स्टूडेंट इक्वेशन 2 को हम और भी छोटा कर सकते हैं। कैसे? तो देखो यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11, दोनों में 11 कॉमन है ना? तो मैं 11 कॉमन ले लेता हूँ। इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूँ? 11 कॉमन। तो अगर मैं इसमें से 11 कॉमन ले लूँ, ओके -11 कॉमन ले लेता हूँ। सो -11 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है इसकी साइन चेंज हो जाएगी। -8y इज इक्वल्स टू 0। क्या किया मैंने? -11 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x, इसकी साइन चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया है माइनस, और यहाँ 11 8s are 88y इज इक्वल्स टू 0। अब ये -11 कहाँ जाएगा? इधर 0 के पास। तो हमारा फाइनल इक्वेशन मिलेगा x - 8y इज इक्वल्स टू 0। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्यों मैंने ये एक स्टेप एक्स्ट्रा किया? ताकि इजीली कटिंग हो जाए। अब आप देखो ऑटोमेटिकली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनका ये वेरिएबल सेट हो गया। अगर मैं ये स्टेप नहीं करता तो मुझे यहाँ पे इसको -11 बनाना पड़ता, इसीलिए मैंने ये एक एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया। अब आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना है इक्वेशन 1 एंड 2। सो एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और इक्वेशन 2 है x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। दोनों की साइन सेम है, अलग होनी चाहिए तो सबकी साइन बदल देंगे, माइनस प्लस और 0 को तो प्लस करो माइनस करो, 0 की कोई साइन नहीं होती है। तो यहाँ पे x माइनस एक्स कट हो गया, प्लस y प्लस 8y कितना हो जाएगा 9y, और 9 है उसमें 0 को प्लस करो माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आया 9y इज इक्वल्स टू 9। फर्दर यहाँ से मिलेगा y इक्वल्स टू 1, 9 डिवाइड बाई 9 आंसर कितना आएगा 1। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे पुट करेंगे, तो आप ओरली भी कर सकते हो। y इक्वल्स टू 1 यहाँ पे रख दो तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, अगर y 1 है तो x कितना होगा 8 होगा, तो स्टेटमेंट पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपको क्या मिलेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 8। सम फिनिश नहीं हुआ, अभी बाकी है। हमें तो क्या ढूंढना था 2 डिजिट नंबर, तो हमने 2 डिजिट नंबर क्या सपोज किया था, ये रहा हमारा 2 डिजिट नंबर है 10y प्लस एक्स। सो रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर इज, क्या है हमारा नंबर 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10, y कितना मिला 1 मिला और x कितना मिला 8 मिला, आया 18। सम फिनिश। तो हमारा 2 डिजिट नंबर कितना था 18 था। लेट अस टेल का हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। 18 हमारा नंबर मिल गया। 18 में एक नंबर है 1, एक नंबर है 8। क्या 1 प्लस 8 9 होता है? पहली कंडीशन, दोनों नंबर का टोटल 1 और 8 हो गया 9, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या कहती थी कि नंबर को पलट दो, तो अगर मैं नंबर को पलट दूँ तो हो जाएगा 81। अब क्या कहता था 9 टाइम्स ओल्ड नंबर, तो 18 इंटू 9 करो, और 2 टाइम्स न्यू नंबर 81 इंटू 2 करो, दोनों सेम आते हैं, है ना। अगर आप करोगे 18 9 टाइम्स यानी कि 9 टाइम्स 18 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स 81। चेक कर लो, ये भी 162 आएगा, ये भी 162 आएगा। 10 वेरीफाइड, हमारा आंसर करेक्ट है। आपको एग्जाम में ये वेरिफिकेशन नहीं करना, ये तो हमारे खुद के लिए है। क्लियर स्टूडेंट, फटाफट नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ अ सम ऑफ ₹2000। 2000 रुपीज़ बैंक से उसे निकालने हैं, इसलिए वो बैंक गई। कौन? मीना। तो बैंकर ने उसे कुछ 100 रुपीज़ के नोट्स दिए और कुछ 50 रुपीज़ के नोट्स दिए। टोटल कितने रुपीज़ दिए उसको? 2000। लेकिन 2000 वो चाहता तो 2000 की एक नोट दे देता, है ना। तो ऐसे उसने उसी तरीके से उसके पास, क्योंकि 2000 की नोट्स नहीं थी अवेलेबल, उसने 100 रुपीज़ की कुछ नोट्स दी और 50 रुपीज़ की कुछ नोट्स दी। 50 रुपीज़ की कितनी नोट्स दी हमें नहीं पता, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स गिवन बाय बैंकर टू मीना इज़ x। 50 रुपीज़ की हो सकती है 2 नोट, 5 नोट, 10 नोट, 15 नोट, कितनी नोट दी नहीं पता, तो मैं कितनी लेता हूँ x नोट। और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स कितनी ले लेता हूँ y। ओके, नेक्स्ट आगे क्या दिया है हमें, कंडीशंस पढ़ते हैं। हमें फाइंड करना है कि मीना को 50 रुपीज़ की कितनी नोट मिली और 100 रुपीज़ की कितनी नोट मिली। बहुत ही सिंपल, 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो बैठे बैठे आप खुद आइडिया लगाओ कि 50 रुपीज़ की 5 नोट्स, 100 रुपीज़ की कितनी हुई, 50 रुपीज़ की इतनी तो 100 की कितनी, लॉजिकली बैठे बैठे टाइम पास करो। सेकंड, हमारी जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उससे सॉल्व करो। एलिमिनेशन मेथड के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। पहला इक्वेशन तो इन्होंने खुद दिया है, क्या कहते हैं ये कि उसने 100 रुपीज़ की कुछ नोट दी और 50 की कुछ नोट, लेकिन सब नोट जब उसने गिनी तो कितनी नोट्स थी 25। 50 रुपीज़ की नोट्स और 100 रुपीज़ की दोनों नोट्स मिला के कितनी दी हुई है 25 दे के रखी है। यस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 50 रुपीज़ की कुछ नोट्स और 100 रुपये की नोट, टोटल तो कितनी नोट्स दी उसको 25, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगर स्टूडेंट 50 रुपीज़ की एक नोट हो तो हम क्या कहेंगे, आपके पास कितने रुपए हुए 50 इंटू 1।
अगर मैं आपको 50 रुपीज़ की 2 नोट्स दूँ तो आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे? 50 इंटू 2। वैसे ही मैं 50 रुपीज़ की x नोट दूँ तो आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे? 50 इंटू एक्स। तो मीना के पास 50 रुपीज़ के कितने टोटल अमाउंट हो गई थी? अमाउंट विथड्रॉन, ओके, टोटल अमाउंट बैंकर ने उसको कितनी दी? 2000 रुपीज़। ओके, 50 रुपीज़ की कितनी नोट्स है? एक्स नोट। तो 50 रुपये के उसके पास कितनी वैल्यू आई होगी? 50x। और 100 रुपीज़ की, तो 100 रुपीज़ की अगर मैं एक नोट देता हूँ तो 100 इंटू 1, 100 की 2 नोट देता हूँ तो 100 इंटू 2, 100 की y नोट देता हूँ तो 100 इंटू वाई। तो ये क्या किया मैंने? ये है टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मीना। मीना को उसने जो 25 नोट दी वो 25 नोट्स का टोटल कितना हुआ? कितना रुपया मिला? इतना मिला। 50 टाइम्स x, 100 टाइम्स y। लेकिन ये सब मिला जुला के तो कितने रुपए मिले उसको? उसने विथड्रॉ कितने किए थे? 2000 रुपीज़। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड कंडीशन। इसको अभी और फर्दर सॉल्व करेंगे। सब में से 50 कॉमन है तो सब में से 50 को क्या निकाल लेते हैं? कॉमन। अंदर बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैंने 50 कॉमन निकाल लिया, यहाँ बैठा है 2000। अब ये 50 को कहाँ ले जाता हूँ मैं? नीचे। देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50। 0 0 कट, 5 40 ज़ा। तो सेकेंड इक्वेशन मिला x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कैसे मिला था? दोनों नोट्स का टोटल था 25। सेकेंड इक्वेशन कैसे मिला? अमाउंट से। टोटल अमाउंट कितना है? 2000। लेकिन उसको जो नोट्स दिए गए उसके ऊपर से कितना अमाउंट होगा? 50 रुपीज़ इंटू एक्स प्लस 100 रुपीज़ इंटू वाई, वो उसका अमाउंट होगा। दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल। कॉमन निकाला, सेकेंड इक्वेशन मिल गया। फर्स्ट और सेकेंड देखो स्टूडेंट, ऑलरेडी एक्स एक्स कैसा है? सेम है। ज़्यादातर जब भी आप प्रॉब्लम सम करोगे ना, कोई एक वेरिएबल ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता होगा, आपको सिर्फ उसकी साइन बदलनी होगी। ओके चलो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। दोनों की साइन कैसी है? सेम है। तो मैं इसकी चेंज कर दूंगा, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ओके, x और x कट हो गया, y माइनस 2y, 1y में से 2y चले गए तो बचेगा माइनस 1y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा 25 माइनस 40 माइनस 15। सो y इक्वल्स टू 15। वी गॉट द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं? इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जो आपको अच्छा लगे। सो पुटिंग y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज़ 25, therefore x plus 15 is 25, therefore x equals to 10। तो स्टूडेंट उसको 50 रुपये की कितनी नोट्स मिली होगी? 10 नोट्स। और 100 रुपये की कितनी नोट्स मिली होगी? 15 नोट्स। आप टैली कर लो, दोनों का टोटल कितना होता है? 25 नोट्स हुई। और दोनों का अमाउंट फाइंड कर लो, चेक कर लो। 50 रुपये की 10 नोट तो 500 रुपये हो गए, और 100 रुपीज़ की 15 नोट तो 1500 हो गए। 1500 और 500 टोटल हो गए 2000। सो हमारा जो सम है वो करेक्ट है, आंसर हमारा करेक्ट आया है। शी विल गेट 10 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 15 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ फ्रॉम द कैशियर। क्लियर स्टूडेंट? फटाफट नोट कर लो। ऑलराइट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। ये सम एक्सरसाइज 3.3 में अगर आपको याद हो तो टैक्सी की सवारी की थी, टैक्सी की राइड की थी हमने। वहाँ पे भी ये कंसेप्ट आया था, फिक्स्ड चार्ज और वेरिएबल चार्ज, फिक्स्ड कॉस्ट और एक्स्ट्रा कॉस्ट। वैसा ही ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि लाइब्रेरी के अंदर बुक्स के ऊपर कुछ फिक्स्ड चार्ज है और कुछ पर डे एक्स्ट्रा चार्ज है। क्या क्वेश्चन है मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि अगर आप लाइब्रेरी में से बुक लेते हो तो वो बुक के लिए चाहे आप 1 दिन रखो, 2 दिन रखो या 3 दिन रखो, फिक्स चार्ज है कुछ अमाउंट, हमें नहीं पता कितना है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक आप बुक रख सकते हो, उसके लिए आपको कुछ अमाउंट देनी है, वो फिक्स है। हो सकता है 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 30 रुपीज़ हो, 40 रुपीज़ हो। तो स्टूडेंट जब भी आप लाइब्रेरी में से बुक लेके आओगे, आपको फिक्स अमाउंट दे देनी है 3 डेज़ तक। अगर आप 3 डेज़ के ज़्यादा रखना चाहते हो, मीन्स अगर आपने 4 डेज़ रखी, 5 डेज़ रखी, 10 डेज़ रखी, तो फिर आपको पर डे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इट मीन्स अगर कोई स्टूडेंट या कोई लाइब्रेरी में से बुक लाता है, 10 डेज़ के लिए रखता है, तो पहले 3 दिन का फिक्स किराया दे देना है, जो भी हो। सपोज़ फिक्स चार्ज है 50 रुपये, तो उसको पहले 3 दिन का जो चार्ज है वो दे देना है 50 रुपीज़। बाकी के जो 7 डेज़ है उसका उसको अलग से पर डे चार्ज दे देना है। तो अगर सपोज पर डे चार्ज है 5 रुपीज़, तो 7 5 35, वो 50 रुपीज़ प्लस 35 85 दे देगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कि फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज। अच्छा, हमें फिक्स चार्ज पता नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज इज़ X रुपीज़, और एक्स्ट्रा चार्ज कितना लेता है पर डे वो भी नहीं पता। सपोज वो कितना लेता है Y रुपीज़। अब हम क्या करते हैं, कंडीशंस एक के बाद एक पढ़ते हैं और हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। ओके, सरिता लाइब्रेरी से बुक लेने गई, लाइब्रेरी से वो बुक लेके आई और उसने 7 डेज़ के लिए 27 रुपीज़ पे किए। 7 डेज़ के लिए बुक लाई। ओके, सो अगर सरिता 7 डेज़ के लिए बुक लाती है तो पहले 3 दिन के लिए कितना चार्ज देगी वो X। पहले 3 दिन का तो फिक्स, उसको X रुपीज़ देना है। अब बचे एक्स्ट्रा कितने दिन, 4 डेज़, तो हर दिन एक्स्ट्रा में उसको कितने देने पड़ेंगे, Y रुपीज़। तो भाई 4 डेज़ के लिए कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, 1 डे का Y, 2 डे का 2Y, 3 डे का 3Y, और 4 डेज़ का एक्स्ट्रा चार्ज होगा 4Y। तो वो इतना चार्ज उसको देना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर रूल। लेकिन वो कितने रुपए दे के आई, 27। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इन द सेम वे वो दूसरे किसी दिन गई और वो 21 रुपीज़ पे करके आई 5 डेज़ के लिए। ये सीनेरियो ख़त्म हो गया। फिर किसी 2-4 वीक के बाद वो फिर से बुक लेने गई और अब वो बुक लेके आई कितने डेज़ के लिए, 5 डेज़ के लिए। तो 5 डेज़ के लिए भी वही रूल कि भाई पहले 3 डेज़ कितना चार्ज X, बचे कितने दिन, 3 दिन के बाद बचे 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो तो Y, 2 दिन एक्स्ट्रा हो तो 2Y। और उसने वहाँ पे कितने रुपीज़ पे किए, 21। इक्वेशन नंबर 2। ऑलरेडी सब कुछ फॉर्मेट में अरेंज है, आपके वेरिएबल के कोएफिशिएंट भी सेम है, खाली साइन अलग नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, आपका X और X कट हो गया, 4Y माइनस 2Y दैट इज़ 2Y, 27 माइनस 21 दैट इज़ 6। सो Y इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 2 कितना मिला, 3 मिला। ओके, मूविंग फर्दर, Y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो इक्वेशन ये ले लेते हैं, ये इजी है ज़्यादा। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे कि पुटिंग Y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 2 में रख दो। इक्वेशन 2 है X प्लस 2Y इज इक्वल्स टू 21, X प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 21। सो X प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा होगा 6। सो X इक्वल्स टू 21 माइनस 6 दैट इज़ 15। सो स्टूडेंट हमें पता चल गया, क्या पता चला हमें, कि फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज़, 3 डेज़ तक वो कितने रुपए ले सकते हैं, 15 रुपीज़। और एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे कितने रुपीज़ है, 3 रुपीज़। अब आप टैली कर लो, वो पहले कितने दिन के लिए लाई थी, 7 डेज़। तो 7 डेज़ में 3 दिन का कितना किराया देना पड़ेगा, फिक्स 15 रुपीज़। आप 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन, फ़र्क नहीं पड़ता, फिक्स आपको कितना किराया रखना है, 15 रुपीज़ देना ही देना है। और प्लस कितने दिन एक्स्ट्रा थे, 4 डेज़। तो 4 3 ज़ा 12 रुपीज़। 4 डेज़ का उसको कितना एक्स्ट्रा देना होगा, 12। और दोनों का एडिशन वो लाइब्रेरी में कितने दे के आई, 27। अगर वो 5 डेज़ के लिए लाई है तो 5 डेज़ के लिए क्या होगा, 3 डेज़ का फिक्स चार्ज कितना देना पड़ेगा, 15। और दूसरे बचे 2 दिन, उसका उसको चार्ज देना पड़ेगा 2 3 ज़ा 6 रुपीज़। टोटल हो गया
21। ठीक है, अगर सिमिलरली मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, अगर इसी के अंदर और एक क्वेश्चन ऐड कर दे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि अगर वो बुक 11 डेज के लिए लेके आती तो कितना चार्ज लगता, और अगर वो बुक 2 दिन के लिए लेके आती तो कितना चार्ज रखता। ये आप आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड अच्छे से कंप्लीट कर लिया आज, और 3.4 के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। आई होप सो आप आपकी नोट्स रेडी कर रहे हो और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट लेक्चर होगा थर्ड लेक्चर, जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे उनको बता दूं कि आई कार्ड पे मैं लिंक दे देता हूं पिछले चैप्टर्स की सारी प्लेलिस्ट की, और आने वाले लेक्चर्स के भी जो भी अपलोड होते जाएंगे वो आई कार्ड पे मिल जाएंगे। ऑल्सो आप चैनल के मेन पेज पे जाके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 15 इनकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से वो सारे चैप्टर्स भी आप लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। साइंस की भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करो सीक्वेंस में, तो बहुत ही ईजी वे में आप आपके बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी सेफ, बी होम। थैंक यू सो मच।